कपिल शर्मा का शो हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री में सबसे घटिया शो। तो हंसेंगे ही आप, आपको तो मजा, देखो इंसान को तो गंदगी में बहुत मजा आता है कि वो भी लिखे और फिर वो फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे थे उस समय। लोगों ने गुस्सा किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद मैं एक्चुअली आप ही का थॉट इस पे जानना चाहूँगा कि पहले लोग हर चीज़ शायद कॉमेडी की तरफ देखते थे। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं कपिल शर्मा शो का नाम लेता हूँ कि उसमें कीकू शारदा भी हैं अभी, और उसकी कॉमेडी जो है वो लोगों को पसंद तो आती है, बट काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यार उसमें शेमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी के मोटापे को लेके, किसी के होंठों को लेके, किसी के फिगर को लेके, इन सब चीज़ों पे मजाक बहुत हो रहा है और वो लोग आजकल ऑफेंड ज़्यादा कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। तो डू यू थिंक कि यार ये ओवर टाइम ये चीज़ों को लोग ज़्यादा नोटिस करने लग गए हैं, या फिर हाँ वो एक अलग तरह की कॉमेडी जो शायद सबको पसंद नहीं आती है? देखिए, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दूंगा जो हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो कीकू हो, चाहे वो कृष्णा हो, इन सब का एक्सपीरियंस बहुत कम है मेरे आगे कॉमेडी में, तो मैं बोल सकता हूँ ये बात। वो बात ये है कि कपिल शर्मा से घटिया शो ही नहीं है। कपिल शर्मा का शो हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री में सबसे घटिया शो है। कपिल शर्मा के शोज में आप जो है आदमियों को औरतें बना रहे हैं, और जो औरतें बन के आ रही हैं वो औरतों के नाम पे जो है कलंक है। औरत बहुत सम्मानित चीज़ है, चीज़ क्या बोलना चाहिए, बहुत सम्मानित बनाए ऊपर वाले ने जो औरत बनाई है, वो आप माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, प्रेमिका भी है, बेटी भी है, सब है। आप अगर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको प्रेजेंट, अब वो एक सपना नाम की आती है, पार्लर चलाती है, कृष्णा अभिषेक जो करता है, जितनी बिलो द बेल्ट बातें हो सकती हैं, जितनी घटिया बातें हो सकती हैं करती। घटिया बातें मैं करूंगा, आप भी हंस देंगे। हंसना अलग चीज़ है, एक हेल्दी कॉमेडी होना अलग चीज़ है। कपिल शर्मा को सिर्फ आप खड़ा कर दीजिए, बोले कपिल शर्मा तुम शो चला के दो। नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था कपिल शर्मा का बीच में, जो कपिल शर्मा को लोग देखने तक नहीं आए, इसलिए कपिल शर्मा ने उसने जो अपनी कहानी अपने बारे में बताया, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कपिल शर्मा के शो में अगर देखो तो कपिल शर्मा की वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी, चाहे वो जो है कीकू कुछ बन के आ रहा है, चाहे वो कृष्णा कुछ बन के आ रहा है, या पहले सुनील आता था, सुनील ग्रोवर, है ना, सुनील आता था, सब आते थे। सो कहने का मतलब क्या, ये सारे के सारे लोग ना सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं टीवी में। आपके घर में वो गंदगी आ रही है उस टीवी के जरिए, ठीक है। और अब हो क्या रहा है कि आज की जो जनरेशन है, उन्होंने अच्छी चीजें देखी नहीं, वो उसको ही कॉमेडी समझ रहे हैं, उसमें ही हंस रहे हैं। तो अगर मैं बिलो द बेल्ट बात करूं, घटिया बात करूं, किसी का मजाक उड़ाऊं, किसी को मोटा बोलूं, किसी को काला बोलूं, किसी को बॉडी शेमिंग, ये सब करूं, तो हंसेंगे ही आप, आपको तो मजा, देखो इंसान को तो गंदगी में बहुत मजा आता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या, आप गंदगी से शो चला। तो कपिल शर्मा से घटिया शो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना है, रेटिंग तो किसी की भी आ जाती है। तो अमित, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस बहुत टाइम से जानना चाहती है कि FIR सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा और कब आएगा? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो भी कास्ट, अगर एक दो कास्ट भी अगर मिल जाती है FIR की और एक पोस्ट डाल देते हैं, तो तुरंत उस पर कमेंट्स आ जाते हैं कि ये लोग क्या उसके लिए मिल रहे हैं, क्या नया सीज़न 2 आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें रहता है। फिलहाल देखिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है अच्छा, FIR सीज़न 2 की, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा देखा ये गया है कि एक शो जो 20 साल चलता है चलता जाए, लेकिन अगर एक बार उसमें ब्रेक हो जाता है, फिर सीज़न 2 आप लाते हैं तो सक्सेसफुल होता नहीं है। चाहे वो ऑफिस रहा हो, चाहे वो खिचड़ी रहा हो, चाहे वो साराबाई रहा हो। तो एक तो रीज़न ये है, दूसरा ये है कि फिर से सबको असेंबल करना बड़ा मुश्किल है, सारे एक्टर्स को असेंबल करना। जैसे कीकू है, अब वो कपिल के यहाँ बिजी है, अब कविता हैं वो देहरादून में शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ रहती हैं और उनको फिल्में करनी हैं, तो बड़ा मुश्किल है वो चीज़ होना अब जो है। तो बट पता नहीं, संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब क्या हो जाए, हो सकता है FIR मूवी आ जाए, क्या पता क्या हो जाए। तो अमित, FIR तो पॉपुलर था ही, 9 साल चला, मगर आपका एक और शो था जो काफ़ी पॉपुलर रहा, लापतागंज, जो अगेन 5 साल चलता है, और लापतागंज में थोड़ा सा यूपी का टच भी था। हाँ, यूपी की कहानी थी। क्या इसमें रियल लाइफ से कुछ इंस्पिरेशंस ड्रॉ थे, या जब भी आप? बिल्कुल, देखिए क्या था कि लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पता उसका पूरा नाम था। तो शरद जोशी जो थे, उन्होंने जो सटायर लिखे थे उस पे थी, और उसको बनाया था उस शो का अश्विनी धीर ने, बहुत कमाल के राइटर हैं, मतलब अमेजिंग, जिन्होंने ऑफिस लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया राइटर।
उन्होंने वो पूरी दुनिया बनाई थी क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे उस शो के। उन्होंने वो बनाई, सटायर उन्होंने लिखा। फिर कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि भाई अब शरद जोशी की कहानियाँ तो ख़त्म हो गई। उन्होंने तो वो टीवी के ज़माने के तो थे नहीं कि वो रोज़ लिख रहे हैं, कहानियाँ ख़त्म हो गई। अब हुआ कि भाई कैसे किया जाए। अब बीइंग ए प्रोड्यूसर, जब राइटर एक प्रोड्यूसर भी होता है तो उसके लिए मुश्किल होता है कि वो भी लिखे। और फिर वो फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे थे उस समय। तो मुझे मौका दिया गया कि अब आप आइए ऑन बोर्ड और आप इस शो को लिखिए। तो फिर मैंने आने के बाद अपने हिसाब से जो मेरे चेंजेस होते हैं या जो मेरा स्टाइल होता है वो मैंने उसमें डाला। और वो चला कि वो मतलब वो इस तरह से भी चला कि एक चाय वाला जो था उसमें सुत्ती लाल, उसकी कहानी भी चली। एक पान वाला जो बैठता था उसकी कहानी भी चली। मुकुंदी और बीजी पांडे तो खैर थे ही जो मेन कैरेक्टर थे, लेकिन छोटे छोटे कैरेक्टर्स की भी चले। तो क्या है, मैंने उसमें सिर्फ ये चीज़ की कि मैंने कहा आम जिंदगी की कहानियाँ करूँ। आम जिंदगी मतलब जिससे मैं और आप सब रिलेट कर सकें। सटायर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सटायर तो आप न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हैं कि गड्ढा हो गया, गड्ढे में कोई गिर गया, ये हो गया, वो गया, अच्छी चीज़ है वो भी करना। तो मैंने उसमें जो है इस तरह से किया कि साहब जो है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि खाने में क्या बनेगा। अब वाइफ पूछती है कि साहब खाने में क्या बनेगा, हस्बैंड बोलता है कुछ भी बना लो, वाइफ बोलती कुछ भी बना लो, बाद में बोलोगे कि ये क्या बना लिया, अरे यार नहीं यार कुछ। उस पर पूरी कहानी, पहली कहानी मैंने वहाँ से शुरू की थी और वो कहानी वहाँ से ऐसी पकड़ी कि लोगों को लगा यार ये तो अपने घर की बात। और गाँव का परिवेश गाँव का और अपनापन, उस शो में एक अपनापन बहुत था कि जो गाँव में आज भी होता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, वो लोगों को बड़ा पसंद आता था। बॉन्डिंग वो पसंद आती थी लोगों को। और फन वाली कहानियाँ थी। तो इस तरह से वो चलता था। और उसमें भी मैं कोशिश वही करता था कि जितना हो सके जिन लोगों को, जिन जगहों को, जिन कैरेक्टर्स को देखा है उनको यूज़ किया जा सके। तो वो भी बड़ा पसंद आया। और आज अगर पंचायत चलता है तो कहीं ना कहीं पंचायत लापतागंज के ही मोल्ड पे है। अगर लापतागंज नहीं बना होता तो आज पंचायत भी नहीं बना होता। ये तो मैं आपको बता दूं। मोल्ड की बात, जैसे भाभी जी FIR के मोल्ड पे है, उसी टाइप के कैरेक्टर्स, उसी टाइप की तकिया कलाम, उसी टाइप के। तो मोल्ड बनना बुरी बात नहीं है, अगर अच्छी तरह से बनाया जाए सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन ये सब वहाँ से बने हैं ये चीज़ें। तो जैसे लापतागंज हो या FIR हो, दोनों कॉमेडी शोज थे, दोनों काफ़ी लंबे टाइम के लिए चले। बट आप सिर्फ कॉमेडी में लिमिटेड नहीं थे, आपने और भी जॉनराज एक्सप्लोर किया। आपने, हम बात करें थोड़ी देर पहले कि जैसे तेरा यार हूँ मैं, जो हम बात करे थे कि उसमें फ़न है बट वो एक अच्छा एंगल है बाप बेटे के इक्वेशन के बीच का, जिसमें थोड़ा सा ड्रामा भी है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अपने 25 साल के राइटिंग जर्नी में बोलूँगा जब आप आए हो कि आपको शायद उतना अप्रिसिएशन या रिकग्निशन जितना एज अ कॉमेडी राइटर मिला वो दूसरे जॉनराज के लिए नहीं मिला कभी? बहुत बढ़िया सवाल। मैं आपको इस पर किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा। क्या हुआ कि मैंने शुरुआत तो जैसे मैंने कहा मैंने सोप किए सारी। अब ABCD कोई कॉमेडी फिल्म तो थी नहीं, हिट थी लेकिन। राइट। अब जो है हुआ क्या कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा है बात सेम ऐसे ही कि यार एक बात बताइए, आप सिर्फ कॉमेडी ही लिखते हैं क्या, आप बाकी चीज़ें क्यों नहीं लिखते हैं? मैंने कहा यार मैं ना आपको इसका कल जवाब दूंगा। कल मिलने वाले थे मुझे फिर वो। तो अगले दिन में मिला, मैंने कहा आपका जवाब लाया हूँ मैं। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मेरी लिखी 4 लाइनें लाया हूँ मैं, उसमें आपको सारा जवाब है। और वो 4 लाइनें ये हैं कि गम का पता नहीं मगर खुशी बिकती है, गम का पता नहीं मगर खुशी बिकती है, हर तरफ खरीदारों की भीड़ खड़ी दिखती है। अब दिल का हाल भला कलम क्या लिखे, अब दिल का हाल भला कलम क्या लिखे, अब तो जो बिकता है वही कलम लिखती है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।